कभी ऐसा लगता है कि अपना ही दिमाग अपना दुश्मन बन गया है, कि हम अपने ही ख्यालों में उलझ कर रह गए हैं। तो आज हम एक ऐसी ही किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो इस जाल से निकलने का रास्ता बताती है। एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। ये वो किताब है जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, उन्हें मन की बेचैनी से निकालकर असली सुकून तक पहुंचाया है। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से चौंकाने वाले ख्याल से। सोचिए, एखार्ट टोले सिर्फ 29 साल के थे, सालों से गहरे डिप्रेशन से जूझ रहे थे, और फिर एक रात अचानक उनके दिमाग में ये बात गूंजती है। ये बस कोई आम ख्याल नहीं था, ये तो एक चिंगारी थी, एक ऐसी चिंगारी जिसने उनके अंदर एक बहुत बड़े सच को, एक गहरी सच्चाई को उजागर कर दिया। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारे अंदर ही दो हिस्से हैं? एक हिस्सा जो लगातार बोलता रहता है, हर बात को जज करता है, शिकायतें करता है, और फिर एक दूसरा हिस्सा भी है जो बस चुपचाप इन सब बातों को सुन रहा होता है। बस यही सवाल टोले के मन में भी उठा कि अगर एक मैं है जो दूसरे स्वयं के साथ नहीं रह सकता, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो दो हैं, एक नहीं। और बस यहीं से खुद को जानने का वो असली सफर शुरू होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस सारी बेचैनी की जड़ आखिर है क्या? चलिए जरा ध्यान देते हैं उस आवाज पर जो हमारे दिमाग के अंदर लगातार चलती रहती है, वो आवाज जो कभी कभी भी चुप नहीं होती। एखार्ट टोले के मुताबिक हमारी सबसे बड़ी मुश्किल ही यही है कि हम अपने दिमाग में चलने वाली उस नॉन स्टॉप कमेंट्री को ही खुद समझ बैठते हैं। हमें लगता है कि वो जो आवाज है वही मैं हूं, और फिर होता क्या है, जब वो आवाज दुखी होती है तो हम दुखी हो जाते हैं, जब वो आवाज टेंशन लेती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो फिर असली आजादी की चाबी क्या है? वो इस एक एहसास में छुपी है कि जो सोचने वाली आवाज है वो हम नहीं हैं, हम तो वो चेतना हैं, वो अवेयरनेस हैं जो उस आवाज को दूर से देख और सुन रही है। और ये जो बदलाव है ना, सोचने वाले से देखने वाला बनने का, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव है। ये एक बहुत ही कमाल की मिसाल है ना? हम सब जिंदगी भर शांति और खुशी कहाँ ढूंढते हैं? बाहर की चीजों में, बाहर की दुनिया में, जबकि वो असली खजाना, सच्ची शांति का, सुकून का खजाना, वो तो हमारे अंदर ही है। बस दिक्कत ये है कि हम अपने दिमाग के शोर में इतने खोए रहते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सोने के बक्से पर बैठे हैं। चलिए अब एक और गहरी बात समझते हैं। ये थोड़ी चौंकाने वाली भी हो सकती है कि कैसे हम अनजाने में खुद ही अपनी तकलीफों को बार बार जिंदा रखते हैं। एखार्ट टोले इसे एक नाम देते हैं पेन बॉडी, या कह लीजिए पीड़ा शरीर। जरा ऐसे सोचिए, हमारी जिंदगी का हर भावनात्मक दर्द, हर चोट, हर दुख, वो सब इकट्ठा होकर एक तरह की एनर्जी फील्ड बन जाता है जो हमारे अंदर ही रहता है। और जब ये पेन बॉडी एक्टिव होती है ना, तो इसे और दर्द चाहिए होता है। ये बिल्कुल एक भूखे की तरह है जिसे और दर्द खाना है। तो ये हमें उकसाती है पुरानी बातें याद करने के लिए, दूसरों से झगड़ने के लिए, या बेवजह दुखी होने के लिए, ताकि ये खुद को जिंदा रख सके और मजबूत कर सके। तो यहाँ पर हमारे सामने दो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ है सोचने वाला, यानी हमारे दिमाग की वो लगातार चलती हुई आवाज, हमारा वो झूठा मैं जिसे हम अहंकार भी कहते हैं। और दूसरी तरफ है देखने वाला, यानी वो शांत मौजूदगी जो बिना कोई जजमेंट पास किए बस सब कुछ देख रही है। और हमारी असली आजादी, हमारा असली सुकून इसी सोचने वाले के चंगुल से निकलकर देखने वाले की अवस्था में टिक जाने में है। ठीक है, तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, अब बढ़ते हैं समाधान की तरफ। और ये समाधान ही इस पूरी टीचिंग का, इस पूरी किताब का दिल है। एक ऐसा सच जो सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर है बहुत गहरा। शायद इस किताब का ये सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सच है कि अतीत, गुजरा हुआ कल, वो बस एक याद है, और भविष्य, आने वाला कल, वो बस एक कल्पना है। हमारी जिंदगी में असल में जो भी कुछ होता है वो हमेशा हमेशा अभी होता है, इसी पल में। अभी वो अकेली जगह है, वो अकेला पल है जहां जिंदगी सचमुच मौजूद है। यहां पर टोले समय के दो अलग अलग रूपों में फर्क बताते हैं। देखिए, एक तो है घड़ी का समय, ये प्रैक्टिकल है, अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन एक दूसरा समय भी है, मनोवैज्ञानिक समय। इसका मतलब है दिमाग का लगातार या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में रहना, या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबे रहना। और यही हमारे सारे दुख और तनाव की असली जड़ है, और हमारा मन इसका बुरी तरह से आदी हो चुका है। ये लाइन अपने आप में ही एक पूरी प्रैक्टिस है। जरा सोचिए,
जब कोई पूरी तरह से 100% इस पल में मौजूद होता है तो क्या होता है? न तो गुजरे कल का कोई पछतावा होता है, न आने वाले कल की कोई चिंता। सारी चेतना, सारा ध्यान बस अभी पर होता है और उस पल में नेगेटिविटी के लिए, दुख के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ में आ गई, पर सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए, अभी और यहां रहा कैसे जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें इस पल में टिके रहने में मदद करेंगे। टोले हमें 3 मेन रास्ते बताते हैं। पहला, अपने दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें बस एक गवाह की तरह देखो, उनमें उलझो मत। दूसरा, अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर महसूस हो रही एनर्जी पर, उस जीवन शक्ति पर ले जाओ। और तीसरा, इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, उससे लड़ो मत, उसे पूरी तरह से स्वीकार कर लो, सरेंडर कर दो। और यहाँ कुछ बहुत ही आसान से रास्ते दिए गए हैं जो हमें फौरन दिमाग के शोर से निकालकर अब में ले आते हैं। जैसे अपनी आती जाती सांसों पे ध्यान देना, या अपने चारों तरफ की खामोशी को सुनना, या फिर बस अपने शरीर के अंदर जो लाइफ एनर्जी महसूस हो रही है उसे फील करना। ये सब इस पल में आने के बहुत पावरफुल रास्ते हैं, दरवाजे हैं। और आखिर में इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का मकसद क्या है? इसका जो अंतिम लक्ष्य है वो शायद वो नहीं है जो ज्यादातर लोग सोचते हैं। ये खुशी पाने के बारे में नहीं है, ये उससे भी ज्यादा गहरी चीज पाने के बारे में है, और वो है मन की शांति, भीतरी सुकून। और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, खुशी जो है वो अक्सर बाहर के हालात पर निर्भर करती है। कुछ अच्छा हो गया तो खुश, कुछ बुरा हो गया तो खुशी चली गई, वो आती जाती रहती है। लेकिन जो भीतरी शांति है ना, उसका बाहर के हालात से कोई लेना देना नहीं। वो तो अब को, इस पल को जैसा है वैसा स्वीकार करने से पैदा होती है। और ये एक ऐसी गहरी शांति है जिसे बाहर की कोई भी उथल पुथल, कोई भी परेशानी छीन नहीं सकती। ये समर्पण का, सरेंडर का सबसे ऊंचा लेवल है। और यहां समर्पण का मतलब हार मान लेना या कमजोर पड़ जाना नहीं है। इसका मतलब है जिंदगी के बहाव के साथ बहना, उससे लड़ना बंद कर देना। जिस लम्हे हम इस पल का विरोध करना छोड़ देते हैं, चाहे वो पल कैसा भी क्यों ना हो, उसी लम्हे हम एक गहरी शांति का अनुभव करते हैं। तो कुल मिलाके इस किताब का मैसेज बहुत ही सीधा, सरल और पावरफुल है कि जिस मुक्ति को, जिस आजादी को हम ढूंढ रहे हैं, उसके लिए कहीं जाने की या कुछ बनने की जरूरत नहीं है। वो शांति, वो आजादी, वो सुकून, सब कुछ यही है, अभी है। बस हमारे ध्यान देने का, उसे पहचानने का इंतजार कर रहा है। और हम आज की बात इसी एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक सवाल जिसे अपने साथ लेकर जाया जा सकता है। दिन में कभी भी बस एक पल के लिए रुककर खुद से पूछें, इस पल के साथ मेरा रिश्ता कैसा है? क्या मैं इस पल से लड़ रहा हूं, इसे अनदेखा कर रहा हूं, या इसे एक दोस्त की तरह अपना रहा हूं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब किसी की भी पूरी दुनिया बदल सकता है।